नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। आम आदमी पार्टी के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल हाईकोर्ट के झटके से पार्टी उबरी भी नहीं थी कि आज उन्हीं की पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में 7 पोर्टफोलियो संभाल रहे मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। आनंद ने कहा कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, आज वही पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है। दिलचस्प बात यह है कि मात्र 3.5 घंटे पहले इन्हीं राजकुमार आनंद ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला किया था, केजरीवाल को जेल में रखने पर सवाल उठाए थे। 6 दिन पहले टीवी9 भारतवर्ष से बात करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की अग्नि परीक्षा चल रही है और मैं भी अग्नि परीक्षा दूंगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सब ईडी के दबाव में हुआ है। राजकुमार आनंद को 12 अप्रैल के लिए ईडी का नोटिस आया हुआ था, यह कहा आम आदमी पार्टी ने। एक बार तो बीजेपी कामयाब हो गई, लेकिन मैं अपने साथियों से कहूंगा कि डरना नहीं है। हमें संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बनना है, सौरभ भारद्वाज ने कहा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल 2 नवंबर को राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड पड़ी थी। तो यह इस्तीफा वाकई ईडी के दबाव में है या केजरीवाल के जेल में जाने के बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, पार्टी टूटना शुरू हो गई है, या फिर वाकई भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए अब जी का जंजाल बन चुका है। आपके आनंद ने इस सवाल को हवा तो दे दी है। आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। मंत्री पद और आम आदमी पार्टी दोनों से इस्तीफा दिया है राजकुमार आनंद ने। समाज कल्याण मंत्री थे राजकुमार आनंद और हाल ही में नवंबर 2023 में राजकुमार के घर ईडी की रेड पड़ी थी। इसी बीच इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद बोले, राजनीति नहीं बदली, नेता बदल गए। राजकुमार आनंद ने कहा, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी, आम आदमी पार्टी के पास सरकार चलाने की नैतिकता नहीं, राजकुमार आनंद ने कहा। उन्होंने कहा, भ्रष्ट लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। हाल ही में जिस तरह से लगातार ईडी से इसको जोड़ रही है आम आदमी पार्टी, यह सवाल भी है कि उनके यहां ईडी का जो छापा पड़ा था नवंबर में, क्या उससे भी जुड़ता है यह मामला। वैसे दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर संजय सिंह बोले हैं, ईडी जांच आपको खत्म करने की साजिश, लड़ाई में कुछ लोग टूटेंगे, कुछ पीछे हटेंगे, यह कहा संजय सिंह ने। उन्होंने कहा, बीजेपी ने राजकुमार को भ्रष्ट बताया था, देखना अब है कि राजकुमार कहां दिखेंगे। हालांकि राजकुमार अब फोन पर भी नहीं आ रहे हम लोगों के साथ। आपको बता दें कि राजकुमार आनंद ने मात्र 6 दिन पहले जो हमें कहा था, उससे उन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया है। आपको राजकुमार आनंद के 2 बयान सुनवाते हैं। पहला बयान 4 अप्रैल का है, जब ईडी ने उनके घर पर रेड की थी, और उस वक्त 4 अप्रैल का है, हालांकि ईडी ने रेड उनके यहां की थी नवंबर में। 4 अप्रैल को जब जेल में थे केजरीवाल, उस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने राजकुमार आनंद से जब बात की तो वो केजरीवाल के गुणगान कर रहे थे। और दूसरा बयान आज का है, जब उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या कहा इन दोनों बयानों में, आप सुनिए जरा। देखिए, ये जो पूरी की पूरी कवायद चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ईडी की, सीबीआई की, इन सब की कवायद ये है कि दिल्ली में जो जन कल्याण के काम हो रहे हैं, इनको रुकवा दिया जाए किसी भी तरह से। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही, ये इस जन कल्याण के कामों को रुकने नहीं देंगे, ये चाहे जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लें। राजकुमार जी, बताइए, आपके पास भी मंत्रालय है और इस पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि सरकार चल रही है या नहीं चल रही है। क्या जेल से सरकार चल पा रही है? जेल से सरकार बिल्कुल चल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो जेल गए उनको 2-4-10 दिन हुए हैं। उससे पहले ही इन्होंने सरकार को पंगु बनाना चालू कर दिया था। इनको पहले से सब पता था, और जैसे भी हो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। आपके यहाँ भी आई थी ईडी और पूरा दिन भर ही रही थी। जी जी। तो जिस तरीके से अब आतिशी कह रही हैं कि 4 नेता हमारे पहले बंद कर दिए, 4 नेताओं को और बंद करने को आयद है, आपको भी लगता है कि आप भी शिकंजा कर सकते हैं? हाँ, अग्नि परीक्षा हो सकता है, मेरी भी हो तो अग्नि परीक्षा देंगे। तैयार हैं? हाँ हाँ, अग्नि परीक्षा अगर होती है देंगे। हाँ। मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद
से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। अब देखिए 6 दिन में क्या कुछ हो गया। हालांकि 6 दिन तो लंबा खासा वक्त होता है। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे साथ आज इस डिबेट में कौन कौन है, फिर मैं राजकुमार आनंद का एक ट्वीट दिखाऊंगा जो मात्र 3.5 घंटे पहले हुआ है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर शहजाद हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला। मेरे साथ संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ जितेंद्र भाटी हैं, आम आदमी पार्टी कवर करते हैं हमारे संवाददाता। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन हम इन तीनों के पास जाएं, इनसे बात करें। जरा मुझे आइए बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर वो ट्वीट जो 2:32 पर आज राजकुमार आनंद के ट्विटर हैंडल से किया गया है। ये राजकुमार आनंद का ट्विटर हैंडल है। 2:32 पर यही फोटो लगी हुई थी उनकी डीपी में, जिसमें अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं सलाखों के पीछे, राजकुमार आनंद। और जरा इस ट्वीट को और अच्छे से आपको दिखाएं तो इस ट्वीट में 2:32 पर संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो ट्वीट करते हुए ये कह रहे हैं कि संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से एक सांसद से मिलने के लिए टोकन लेना पड़ता है, तिहाड़ जेल को किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए, मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि क्या तिहाड़ जेल का प्रशासन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में है। वो ट्वीट भी हम आपको अभी दिखाते रहेंगे। लेकिन अब इस पर बात कर, ये देखिए ये ट्वीट आ चुका है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और एक सांसद को मुलाकात के लिए टोकन नंबर दिया जाता है और फिर मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, ये कहते हुए राजकुमार आनंद यहां पर ये 2:32 पर 10 अप्रैल 2024 का ये ट्वीट है।